अब आपको सलाम करूं साहिल भाई, आदाब करूं, क्या कहूं। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अब आप जिस भी टाइम जोन में होंगे उस ग्रीटिंग को अपना लीजिएगा। सर, आपका चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल। ठीक है, बहुत बढ़िया चैनल है। आपके चैनल्स पे लोग आते हैं जिनको मतलब जो इस्लाम के जो तर्क होते हैं, जो एक तरीके से फैक्ट्स होते हैं, उनको मतलब वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको समझा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक वो एक अलग नज़रिया है, आप उनको समझाते हैं। फिर आप उनको बताते हैं कि आप किस तरह अपनी फैमिली को जो है मतलब एक तरीके से किस तरह आप उनको कह सकते हैं कि नहीं, मेरे को इस्लाम से मतलब हटना है, इस्लाम से दूर होना है। वो तो खैर आपका नज़रिया है, आप उनको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप सबसे पहले तो मुझे एक ये बताइए कि जो आप अपने वीडियोस डालते हैं, ठीक है, आप वीडियोस डालते हैं बिल्कुल, उसके अंदर आपका एक आता है दैट कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, आपने उसको यूज़ किया, कॉपीराइट को आप एक्ट को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका कोई कंटेंट मतलब कोई उसको छेड़ ना ले। ठीक है सर। उसके बाद एक नोट आता है, all the comments and joke in the video are for the content and the clips and no and not on the person himself। ठीक है, चलिए आपने कोई जोक किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर आपकी कुछ वीडियोस बहुत देखने को मिला है कि दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, मैं ना इसको हटा देता हूँ, मुझे आदत नहीं है इसका मुंह छुपाने की। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सर। चलिए, अब बिना मुझे छुपाए बात करते हैं। तो आपका लिखा हुआ था दैट दिस वीडियो इज जस्ट टू एंटरटेन व्यूअर्स। ठीक है, उसके बाद आता है प्लीज डोंट स्प्रेड हेट फॉर अदर रिलीजन थ्रू द चैनल। आप मतलब अदर रिलीजन के लिए आपको हेट स्प्रेड नहीं करना है, बट आप अपने रिलीजन के लिए हेट स्प्रेड कर देंगे। बड़ा शानदार है सर। अब भैया आपके वीडियोस का कुछ और हिस्सा हम देख लेते हैं। आपका चैनल है ऑफिशियल एक्स मुस्लिम साहिल। ठीक है, आपने ऊपर में तो खैर वही चीज़ कही है कि मतलब आपको इस्लाम समझ नहीं आया, इसलिए आप इस्लाम से दूर हो गए वगैरह सब, कोई दिक्कत नहीं। दैट अब आपने यहाँ पे एक अपना जो गोल है जिसको अचीव करने की बात की है अपने कंटेंट से शेयर करने से, ज़रा उसकी बात कर देते हैं। आपका गोल है दैट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ आर कम्युनिटी एंड द नेशन एज अ होल। ये आपका गोल है, आप इसी को अचीव करना चाह रहे हैं ना सर। ठीक है, साहिल सर देखिए, मेरे पास तो अब आपके जैसे इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं बस नॉर्मल लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ईपी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप तो अच्छे खासे मतलब एक तरीके से ये पॉडकास्टर्स हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन्स, डायनामिक माइक्रोफोन्स, आपके स्क्रीन्स वो सब आप यूज़ करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, आपका फ्यूचर जो है मतलब आपका जो गोल जो है, आपका फ्यूचर बचाना गोल है। तो इस जो फ्यूचर बचाने के गोल में आपने जो अपना डाल रखा है कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात जो आपने की है, आप यूपीआई का लिंक दे देते हैं, पेपाल का दे देते हैं, एंड डिफरेंट जो भी एक अलग तरीके हैं या जो भी मतलब मसले हैं कि जिस तरीके से आपको जो एक फाइनेंशियली जो एक हेल्प की जा सकती है वो कर सके। साहिब साहब देखिए, मैं खैर मुस्लिम हूँ और मैं मानता हूँ जो भी है। हाँ, हो सकता है, देखिए मैं पूरी सुन्नतों को नहीं मानता, मतलब पूरी सुन्नतों को अमल नहीं कर पाता। आपने एक वीडियो में अपना कहा है कि मुझे ये दिखा दीजिए कि मतलब जो जैसे किसी भी नमाज में जो सुन्नत नफल पढ़ी जाती हैं वगैरह, वो सब किस हदीस में कैसे किस हवाले से लिखी हैं। मैंने कोशिश की थी उसको ढूंढने की, पर मैं उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाया, तो लेट्स नॉट ऑन बी। ठीक है, मैं उस चीज़ में नहीं हो पाया सफल, कोई बात नहीं। पर सर,
आप तो अच्छे खासे मतलब माशाल्लाह एक आपके हाथ पैर बहुत तंदुरुस्त हैं। आप ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों चाहिए आपको? आप अपना जो चैनल चला रहे हैं, आप चैनल को चलाइए, बेशक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई जॉब करिए, आप किसी तरीके से कोई रोजगार में मतलब शामिल हुए जिससे आपको एक जो है आपके जो क्या कहते हैं, आपका जो रोजगार से आप अगर शामिल होंगे तो जो भी आपको वहां से पैसा या आमदनी आएगी वो उस आमदनी को लीजिए ना। यहाँ आप एक एक्स मुस्लिम साहिल चैनल चला रहे हैं जहाँ पे आप अपने पेमेंट्स ले रहे हैं। सर ये पेमेंट्स क्यों ले रहे हैं आप मुझे ये बता दीजिए। बिकॉज अगर इस तरीके के से पेमेंट्स लेना एक बहुत बढ़िया चीज़ है तो मतलब फिर तो ये मतलब मुझे तो हर दिन लाइव हो जाना चाहिए और पेमेंट्स के लिए कर देना चाहिए। खैर आपकी चैनल की बात कर लेते हैं थोड़ा। साहिल सॉरी एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, आपके नाम से पहले एक्स मुस्लिम लगाना ज़रूरी है। आपके स्टार्ट्स कहते हैं कि आपने 2020 में अपना चैनल स्टार्ट किया था एंड आप अभी तक 258,000 सब्सक्राइबर्स जमा कर चुके हैं। आपके 513 वीडियोस है, ठीक है, वेरी गुड। और आपका जो व्यू काउंट है सर, व्यू काउंट भी मतलब बहुत अच्छा है। अब इसको खैर मैं कन्वर्ट क्या करूं हम अपने देसी आंकड़े में, बहुत अच्छा व्यू काउंट है। सर एक बात बताइए, आप जो अपने आप बात करते हैं कि मुझे हेटरेट नहीं फैलाना किसी अदर रिलीजन के लिए, अदर रिलीजन के आपको हेटरेट नहीं फैलाना, तो क्या जो इस्लाम रिलीजन है वो एक रिलीजन नहीं है? अदर मतलब दूसरे सिखिज्म एक रिलीजन है, हिंदुइज्म एक रिलीजन है, बुद्धिज्म एक रिलीजन है, बट इस्लाम रिलीजन नहीं है। इसका आप मुझे एक बात बता दीजिए कि इस्लाम रिलीजन क्यों नहीं है? बिकॉज आप कहते हैं मुझे दूसरे रिलीजन्स को जो है हेटेड नहीं फैलाना, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, एक मसला है, एक शायद आपने पॉडकास्ट किया था, आपने एक अब मैं चैनल्स तो इतने मेरे को याद नहीं बट हाँ किस्सा याद है कि उन्होंने पाकिस्तानी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था जिसमें उनको एक क्लॉज शायद आया था कि पैगंबर साहब के लिए एक क्लॉज आया था कि उन्हें मानना चाहिए, या मतलब ये कि मैं मानता हूँ कि पैगंबर साहब जो थे वो आखिरी प्रॉफिट थे, जो चीज़ थी वो पैगंबर साहब के ऊपर प्रॉफिट मतलब जो मसला आया था वो क्लॉज आया था। सर यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट कंट्री, यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंट्री जिसका जो पूरा एक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की बात करूँ सर मैं, वो इस्लाम है, वो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है। अब वो कंट्री अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरह से और कैसे मतलब वो आप कह सकते हैं कि स्थापित, स्थापित को भी अगर मैं कहूँ तो इस्टेब्लिश वो कैसे कर रही है, वो उसका एक अलग मसाइल है। आप उस मसाइल को लेके अब यहाँ पे बेतुकी बातें करेंगे कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस पे क्यों मानूं, मैं तो एक एक्स मुस्लिम हूँ। सर आप एक एक्स मुस्लिम हैं पर पैदाइश आपकी मुस्लिम हुई थी। आपके जो ये नाम साहिल है, आई डोंट नो आपने शायद चेंज किया हो या नहीं किया हो चेंज। अगर ये आपका नाम साहिल है ना, तो ये साहिल आपका वही नाम है जो आपका नाम रखा गया था आपके कानों में अजान देते वक्त, आपकी पैदाइश हुई थी ना, अजान हुई होगी आपके कान में दी गई होगी, तभी आपका नाम साहिल रखा गया होगा। हाँ अगर ये चेंज नाम है तो आई एम सॉरी, ये चीज़ को मैं अपना जो अपने लफ्ज़ हैं इनको वापस लेता हूँ। अब सर आप अपने चैनल्स के ऊपर बुलाते हैं जो भी है, मतलब ये कहते हैं लाइव स्ट्रीम जाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो काफ़ी कुछ एक तरीके से अपना फैमिली से मतलब एक्स मुस्लिम की तरफ वो होना चाहते हैं। सर मैं आपको क्लियरली बोलूं, जब आप एक्स मुस्लिम कहते हैं, आपने एक्स मुस्लिम कह दिया ना, तो मुस्लिम जो वर्ड था उसकी ओरिजिन कहाँ से है? उसकी मुस्लिम जो शब्द है वो कहाँ से आता है? इस्लाम से ही आता है। अब जब इस्लाम मतलब इस्लाम को मानने वालों से ही आता है मुस्लिम, तो आप कहते हैं मैं दूसरे धर्मों की वो नहीं करता, पर मैं अपने धर्म की कर दूंगा निंदा। आप मतलब इस्लाम की निंदा कर देंगे? किसने हक दे दिया आपको इतना करने का? और मतलब कितना आप पढ़ चुके हैं अपने इस्लाम के बारे में? कि सर देखो अब अगर मैं इस वक्त अभी आपको मैं सर कह के रिस्पेक्ट दे रहा हूँ बिल्कुल, वैसे एक अलग चीज़ है क्योंकि मुझे बुरी लगी खैर,
पर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म इन सब के बारे में और तफसील से बताना शुरू करूँगा ना, तो आप बोले मुझसे, आप मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके या कोई लाइव स्ट्रीम करके बता दीजिएगा या मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ, मैं इन टॉपिक्स को कवर करूँगा और मैं इन टॉपिक्स को दिखाऊँगा कि हाँ, ये ऐसे होता है। मतलब बिकॉज़ सर एक नेचर का लॉ है, हर एक चीज़ जो है, हर एक बंदे का क्रिएटर है सर। आप भी कहीं से क्रिएट हुए हैं। अब मतलब अगर बायोलॉजिकली कहूँ तो आप अपने वालिद वालदा से क्रिएट हुए हैं, और अगर दूसरे तरीके से कहूँ तो आपकी पैदाइश को अल्लाह ने दिया। अब अल्लाह ने कैसे दिया? अल्लाह ने आपको चुना उनमें से जिनको यहाँ पे मुस्लिम में पैदाइश देनी थी। हो सकता है वो चुन लेते किसी, आपको किसी दूसरे धर्म को, जिसमें हो सकता है आपको हिंदू बना देते या सिख बना देते या जैन बना देते। वो एक आपकी एक अलग होती, शायद वहाँ जाके आप उनके ग्रंथों को पढ़ते, आप उनकी किताबों को पढ़ते, स्क्रिप्चर्स पढ़ते। हो सकता है आप वहाँ से भी एक आपको लगता है कि नहीं यार, ये ऐसा क्यों है। हो सकता है वहाँ पे एक एक्स हिंदू या एक सिख बन जाते। हो सकता है। अब आप जो अपने नाम के पीछे ये एक्स मुस्लिम लगा के चला रहे हैं ना सर, ये बहुत लोगों को एक तरीके से ना, मतलब क्या कहें कि मतलब आग लगा रहा है कि हाँ, आओ हमारा चैनल देखो और सीखो कि इस्लाम में तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए मैं मान रहा हूँ, हदीस, कुरान, जो भी आप बोलते हैं आप ही का पढ़ लेते हैं। कुरान, हदीस, सीरा, तफसीर, ये सब की जो एक प्राइमरी आप इनको बताते हैं कि स्क्रिप्चर्स हैं, आप इनको नहीं मानते, ठीक है सर, नहीं मानते, कोई मसला नहीं। अब आप मुझे ये बता दीजिए, बायोलॉजिकली तो छोड़िए, और एक नेचुरल डेथ भी छोड़िए, चलो नेचुरल डेथ में मैं मान लेता हूँ। आप ये बता दीजिए, आप जो इस वक्त जिंदा हैं और जो आप इन सब के अगेंस्ट में बोल पा रहे हैं, ये क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक सोल है सर। और जिस दिन, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक खुदा की बात नहीं करता हूँ, जितने भी खुदा हो ना सर, मैं सिर्फ पैदा करने वाले की बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुज़म एग्जिस्टेंस में नहीं है या सिखिज्म एग्जिस्टेंस में नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रिलीजन चला रहे हैं, वो चलाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना मैं चला रहा हूँ, मैं अपने ये रिलीजन को मान रहा हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ। आप जब कहते हैं कि एक्स मुस्लिम साहिल आप बन गए हैं, अब मुझे ये बता दीजिए, आप तो मुस्लिम से हट गए हैं, इस्लाम से दूर हो गए हैं, तो आपकी जो रूह निकालने के लिए जो फरिश्ता आना होगा, अगर मैं हदी उसकी बात करता हूँ स्क्रिप्चर्स की, तो शायद वो तो आएगा ही नहीं। अब आप तो मुस्लिम है ही नहीं, तो मतलब आप तो एक तरीके से अमर हो गए ना सर। आप अमर हैं, आप तो अमर रहिएगा और इस तरीके के वीडियोस आप क्रिएट करते रहिएगा। ये बता दो ना सर, आपके अंदर अगर आपको मतलब कहीं पे भी आपकी, मैं नहीं कह रहा कि मतलब ऐसे हो, डेथ हो या जो भी है, क्योंकि अगर आप आपके इस चैनल से कुछ लोग जो है इस्लाम से दूर होना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप उनको गाइडेंस दे दें, कोई बात नहीं। यू आर टेकिंग देम टू फ्रॉम इस्लाम टू, मतलब जो आप कहते हैं क्या है आपका, ह्यूमैनिटी, आप उस चीज़ पे लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिए, बेहतर है, करते रहिए। पर ये बताइए, अगर इस दरमियान में आपकी सोल जो है वो चली जाए, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई एक नेचुरल कैलेमिटी में आपकी डेथ हो जाए, या आपका एक एक्सीडेंट है, मतलब किसी भी तरीके से आपकी डेथ हो जाए, तो सर आप मरेंगे क्यों? ये भी बता दो ना, रीज़न होगा कुछ, रीज़न क्या है, क्यों मर जाओगे आप? रीज़न क्या है? मैं शायद, मुझे नहीं पता सर, मुझे तो, मैं बहुत आम सा इंसान हूँ, जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उतना पूछ लेता हूँ। अब मुझे आपका चैनल थोड़ा सा लगा कि है, तो मैंने चलो पूछ लेते हैं। अब सर देखिए, आपकी अगर जो डेथ होगी, तो वो कहीं ना कहीं उससे ही होगी, आपका जो रीज़न है, मतलब आपकी जो एक बॉडी में सोल है वो चली जाएगी, या आप, क्योंकि सर एक सोल ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसने आपको ज़िंदा रख रखा है। अगर आपकी सोल होगी ही नहीं, तो आपकी मतलब बॉडी कैसे ज़िंदा रहेगी? बैटरी पे चलते हो क्या? मतलब आपके अंदर बैटरी लगी हुई है,
चार्ज करते हो रात भर खुद को, कैसे रहते हो ज़िंदगी में? एक्स मुस्लिम बना लो आप सर, मैं कह रहा हूँ आप एक्स मुस्लिम जो बना रहे हो ना, आप एक्स मुस्लिम्स को हिंदू में भी कन्वर्ट कर दो। मैं वहाँ पे भी क्वेश्चन करने के लिए आ जाऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यहाँ पे कुरान पढ़ के बैठा हूँ, या मैं ये भी नहीं कह रहा सर कि मुझे कुरान की आयतों के मायने पता है, मुझे नहीं पता। मुझे, हाँ, रामायण, रामचरितमानस और गीता मैंने पढ़ी हुई है। जितने हिंदू बनाओगे ना, उतनों के ऊपर सवाल मैं खड़ी करूँगा। अगर उनमें से कोई एक बंदा सवाल का जवाब दे जाए ना, तो फिर आप मुझसे बात करिएगा। अब आप कोई नहीं, खैर आपकी सोल है ना, ये आप बैटरी पे चलते हो, आप खैर इस जवाब, इसका ना खुद जवाब दे देना। क्योंकि आप तो मुस्लिम से हट गए, आपकी सोल ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं रहे, आप तो अमर हो गए सर। क्या करोगे अब? अमर रहोगे हमेशा, जीते रहोगे? क्योंकि देखिए, सोल का कंसेप्ट तो चाहे इस्लाम ले लो, चाहे हिंदुइज्म ले लो, चाहे सिखिज्म ले लो, चाहे बुद्धिज्म ले लो, चाहे जैनिज्म ले लो, सोल इज इन एवरी रिलीजन। आप मुस्लिम के रिलीजन से हट गए, आप दूसरा रिलीजन नहीं मानते हैं, यानी शायद आपकी अब सोल तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो पैदा ही मुसलमान के तौर पे हुए थे। हुक्म ही ये था जो फरिश्ते को कि इसकी रूह लेके आनी है, जब भी उसका वक्त होगा उसकी रूह लेके आनी है। आप तो मुस्लिम इस्लाम से खारिज हो लिए, खुद को खारिज कर लिया। और आप जिनको भी करवा रहे हैं वहाँ से अपने चैनल के थ्रू, जिनको भी आप कह रहे हैं कि मतलब आप जो भी वहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हैं, करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बट उनके ऊपर भी क्वेश्चन है सर ये, कि आप इस्लाम से चले गए तो आप क्या अमर हो गए? आपकी डेथ नहीं होगी कभी, आपकी सोल जो है वो कभी जाएगी नहीं। सोल का कंसेप्ट हर रिलीजन के अंदर है सर। और जो आपकी बॉडी इस वक्त चलती है ना, आपकी बॉडी किस वजह से चलती है? आप बैटरी तो से चलती ही नहीं है, आप खाना ही खाते हैं, खाने ही से आपको आपको एनर्जी मिलती है। उस खाने में वो ताकत किसने दी है? आपने डाली है। इंजेक्शन देते हो क्या खाने को? या कोई एक क्या कह सकते हैं, कोई एप्पल खाने से पहले उसमें एक आप एक इंजेक्शन डाल देते हो कि नहीं अब तो ये मेरे को कुछ कर ही नहीं पाएगा? मतलब खाना आप जो खा रहे हो, क्या आपको ये पता है कि वो पैदा किसने किया हुआ है, या उसकी फसल किसने उगाई थी? हो सकता है मुसलमान हो सकता है हिंदू हो, पर अगर मुसलमान है तो आप तो नहीं कि मुसलमान का खा रहे हो सर, एक्स मुस्लिम हो क्या, आप मुसलमान का क्यों खा रहे हो? हटाओ। आप तो सर जैनिज्म की तरफ जाओ, हर एक चीज त्याग दो। यहाँ यूट्यूब पे बैठे क्यों हो आप? त्याग के दिखाओ ना। आपका, मैंने स्टूडियो सेटअप देखा था, माशा अल्लाह, एकदम आपके जो माइक्स थे वो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की माइक थे। आपके सामने स्क्रीन थी, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की स्क्रीन थी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं अलग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो आपने ये एक्स मुस्लिम साहिल लगा लिया है ना, एक्स मुस्लिम, आप सिर्फ इससे ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। खैर मैं नहीं जानता मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक नहीं पहुँचेगी, किन लोगों तक पहुँच पाएगी, आई डोंट नो, एंड आई डोंट रियली केयर। बट अगर ये आप तक पहुँच जाए ना, तो मेरा मकसद सफल हो जाएगा। और आपने अगर इसके 1-2 मिनट भी देख लिए ना, तब भी मैं सोचूंगा कि हाँ, देख लिए। और अगर नहीं भी देखे ना, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप करते रहिए, एक्स मुस्लिम्स बनाते रहिए। पर एक्स मुस्लिम से ये पूछ लीजिएगा कि जब इस्लाम से तुम हट गए हो, सोल्स जो हैं तुम्हारी, वो कौन सा रिलीजन का जो है अब वो की जाएगी? एक्स मुस्लिम नहीं रहे, कब्रिस्तान में ही नहीं जाओगे अब? या आपकी तो अर्थी उठेगी या जनाजा उठेगा? ये बात भी बताओ तो ज़रा। क्योंकि डिफ्रेंशिएट करती हैं आप, जब मुस्लिम नहीं हैं तो अर्थी होनी है, जनाजा होना है, या कॉफिन होना है। सब एक डॉक्यूमेंट्स में सर लिख के जाइएगा आप अपना सब कुछ, कि मेरे साथ कॉफिन में रखिएगा मुझे, या अर्थी में रखिएगा, या जनाजा लेके जाइएगा, या मुझे ऐसे ही किसी जंगल में फेंक देना। क्योंकि मैं तो किसी धर्म को मानता ही नहीं। और मैं जब धर्म को मानता ही नहीं, तो धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से मेरा जो है, क्या कहते हैं, आपका जो भी अंतिम संस्कार, जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं, वो करने ही नहीं चाहिए। आप धर्म को मानते ही नहीं, आपको तो उठा के जंगल में फेंक दो, बात खत्म। डेथ के बाद की बात करूँ सर मैं, बिकॉज आप रिचुअल्स में नहीं मानते।
आप हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से आपकी अर्थी नहीं हो सकती, आप क्रिश्चियनिटी के हिसाब से कॉफिन नहीं हो सकता, मुस्लिम्स के हिसाब से जनाजा नहीं हो सकता, कहाँ पे होगा? आप अपना जवाब बताइए ना कि किस तरीके से होगा। और हाँ, मैं आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप सवालों के जवाब दे देंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो साथी यूट्यूबर्स हैं ना, जो भी इस्लाम्स के हो जा रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि जवाब दे सकते हो तो दे दो, आकर हेल्प कर दो। और अगर मैं देखो सर, एक्स मुस्लिम साहिल, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, ठीक है? आप अगर कभी मुझसे पॉडकास्ट ही करना चाहो ना, या कभी मुझसे लाइव स्ट्रीम ही लेना चाहो तो ले लेना। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैं आपको अपने कुरान, अपने हदीस, इन सब से कहीं से राब्ता नहीं रख पाऊंगा। आप इन पे बात ही नहीं करेंगे सर, एज अ ह्यूमन बात करेंगे, ओनली एज अ ह्यूमन। अगर रखना चाहो तो, नहीं रखना चाहो तो मुझे क्या है सर, मैं तो ऐसी वीडियो बनाऊंगा और आपके उस पर डाल दूंगा, आप स्ट्राइक करवाते रहना चैनल को। अगर आप, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब किसी कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट हेटेड आता है तो फिर वो स्ट्राइक ही करवाता है। करवा दीजिएगा स्ट्राइक, एक और चैनल बना दूंगा मैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं एक और वीडियो डाल दूंगा। हाँ, रह गए आपके चैनल की बात, तो आपके चैनल को तो सर काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, स्ट्राइक बहुत पहले करवा चुका होता। पर आपसे तो खैर एक तरीके से कोशिश थी कि बात होए, शायद इंसानियत के नाम पे आप जो चीज़ें हैं जो करवा रहे हैं वो बता सके। क्योंकि अभी मैं रील्स अपनी देखता हूँ ना, तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस वहाँ पे हर जगह पे हिंदू को सुपीरियर दिखाया जाता है और एक मुस्लिम इस्लाम को इन्फीरियर दिखाया जाता है। वहाँ पे भी मैं सवाल पूछता हूँ हिंदुओं से, नहीं दे पाते हैं सर जवाब, जवाब होता ही नहीं। कैसे हिंदू, एक बात बताइए, मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। एक ऐसी हेटेड वीडियो थी मैंने, तो उसमें ये था कि मतलब जैसे कि जो भी क्रिएशन होती है वो गॉड की होती है, मतलब वैसे बायोलॉजिकल नहीं होती। तो मैंने उसके कमेंट सेक्शन में एक पूछ लिया कि लॉर्ड शिवा जो एग्जिस्टेंस में आए हैं वो कैसे आ गए। तो अब अज्ञानी लोग बहुत हैं, अब जानते ही हैं जिनके पास नॉलेज की कमी है, तो वो जब तक पूरी नॉलेज उनके पास आएगी नहीं, वो चीज़ को पचा नहीं सकते। और सेम आपके साथ भी है सर, आप जब तक पूरी तरह से नॉलेज किसी को नहीं दे पाएंगे, हो सकता है कोई अभी मतलब मन से आधा मतलब मानता हो कि यार मैं थोड़ा इस्लाम को नहीं मान रहा हूँ, नो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ। पर आपकी जो स्पीचेस हैं या आपका जो भी लाइव स्ट्रीमिंग्स है उसको देख के शायद उसके मन में आए कि नहीं यार मैं एक बार इनसे बात करता हूँ, तो शायद जो मेरी नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज अभी हो रही है जो मुझे, ये मुझे फुल नॉलेज दे दे, उसके बाद मैं वहाँ से जो है अपना इस्लाम से दूर हो जाऊँगा। सेम मेरे साथ हुआ, मैंने पूछ लिया कि लॉर्ड शिवा की एग्जिस्टेंस कैसे आई। जब वीडियो में पूछा गया कि अल्लाह कहता है वो हर चीज़ को वही पैदा करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब को जो भी वीडियो था वो हेटरेट का, मैंने पूछ लिया। वहाँ पे एक अज्ञानी पुरुष आ गए, अज्ञानी पुरुष ने मुझसे पूछ लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो कैसे पैदा हो गए। सर ये अज्ञानता का अभाव था, अब वो नहीं जानते थे कि उनकी जो थी वालदा भी थी और वालिद भी थे। मैंने उनको उनकी वालदा और वालिद का नाम बता दिया। मैंने उनसे फिर पूछा अब मुझे लॉर्ड शिवा के क्रिएटर का नाम बताइए, नहीं बता पाए सर, भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि सर लॉर्ड शिवा जो हैं उनके कोई क्रिएटर है ही नहीं। मतलब खैर उस डिबेट पे एक नहीं जाते हैं, वो तो एक अलग डिबेट है, उस डिबेट पे नहीं जाते हैं। मतलब भागते हैं लोग सर, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भाग रहे हैं लोग। आप जो शायद नॉलेज दे रहे हो सकता है वो उनके लिए बहुत सफिशिएंट हो रही हो कि वो इस्लाम से दूर जा पा रहे हो, बट आपको जितना मैंने सुना है और जितना मैंने जाना है, आपके पास उतनी भी उतनी नॉलेज भी है कि आप किसी एक ऐसे बंदे को
उस चीज़ में कर सकते हो कि नहीं यार, इस्लाम में ऐसा नहीं है, और आप इस चीज़ से मतलब जो भी है आपकी परेशानी वरेशानी वो चीज़ दूर हो जाएगी, या जो भी है। बट खैर आप वो नहीं करते हो, वो आपका मतलब एक तरीके से क्या कहूँ, आपका जॉनर है ही नहीं। आपका जॉनर तो है कि मतलब लोगों को इस्लाम और हदीस के बारे में बताना, वो सब। तो सर, इस्लाम और हदीस के हवाले से मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है कि आपकी जो सोल है वो है या नहीं है, आप में बैटरीज तो नहीं लगी हुई, आपके अंदर जो है आपका मगज़ है, आंखें जो हैं वो भी ठीक काम करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने जो ज़बान दी थी वो भी अभी काम कर रही है, जो दिल दिया था वो भी काम कर रहा है। बेशक उस दिल में अब कुछ एक अलग तरीके के जो हैं थॉट्स, या कह सकते हैं एक जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स आ चुकी हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर आपको दिल वही दिया था, आपको किडनीज भी वही हैं, आपकी सब कुछ वही है। आपके खुदा ने आपसे छीना तक नहीं, ये एक्स मुस्लिम होते हुए। अब मैं नहीं जानता कि आप किन परेशानियों से शायद कभी गुजरो या ना गुजरो, बिकॉज एक एक्स मुस्लिम जब बनते हैं तो मैं जानता हूँ सर, एक एक्स मुस्लिम बनना बहुत डिफ़िकल्टी का काम है एक सोसाइटी में। मतलब अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर दिए, फिर भी आपका जो एक सोसाइटी में जो है ना, आप सोसाइटी को टैकल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और सेम गोज़ फॉर द हिंदूज जो एक तरीके से कन्वर्ट होते हैं। आप कन्वर्जन नहीं करा रहे, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, आप कन्वर्जन नहीं करा रहे हैं। बिकॉज कन्वर्ट हुए भी, उन जो कन्वर्ट होते हैं ना उनके पास भी स्टार्टिंग में वो होता है कि बहुत लैक ऑफ नॉलेज होती है। बन तो जाते हैं, पर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं कि मतलब एक तरीके से पूरी जो आप कह सकते हैं, क्या कहें, श्रद्धा, निष्ठा, या पूरी तरीके से उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। उनके पास दिल होता है वो चीज़ को करने का, पर उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। अब आपके चैनल पे ही मतलब काफ़ी दफ़ा सुना है कि इबादत की बात आती है, ऐसी बात आती है, या शिर्क की बात आती है। तो खैर, शिर्क वालों के लिए मैं एक बोल के जानना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत से लोगों को पहली बात तो ये है, उनका कहना है कि भाई दरगाहों पे जाना शिर्क है। शिर्क है क्या चीज़? सबसे पहले तो आप ये बताइए। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपके जो भी जो आपका ऑडियंस है उससे है कि शिर्क है क्या। आप में से कितने लोग जानते हैं शिर्क है क्या? बहुत कम लोग जानते होंगे। देखो, शिर्क देखो, अगर वही है कि मैं सबसे पहले हमारे इस्लाम में आते हैं कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए, बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शिर्क वो जब हो जाता है जब आप उसके सामने किसी दूसरे मज़हब की बुत परस्ती कर देते हैं, या उसके सामने अपना माथा टेक देते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप अपना माथा टेक देते हैं ना किसी के सामने, तो आप उसी के वो हो जाते हो हमेशा के लिए, कि नहीं, आप उसकी एक तरीके से पूजा कर रहे होते हो। अब मैं आपको दरगाह में बता देता हूँ, दरगाहों में भी लोग जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, गैर मुस्लिम जाते हैं, अज्ञानी जाते हैं। ये वहाँ पे जाके सजदा कर देते हैं। सजदा क्या है? शिर्क आ जाता है। सिर्फ इसी वजह से इन लोगों ने इसको शिर्क का नाम दे दिया कि दरगाहों पे जाना शिर्क है। भाई, दरगाहों पे जाना कोई शिर्क नहीं है। एक बात बताइए, बहुत छोटी सी पूछता हूँ मैं आपसे। आपके वालिद हैं, वालिद को भी छोड़िए, चलो वालिद को भी हम नहीं बात करते हैं। आपके सीनियर बॉस है और एक जूनियर बॉस है। आपको अपनी एक बात जो है सीनियर बॉस तक पहुंचानी है, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप अगर इस बात को डायरेक्टली पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं से हो सकता है यार वो थोड़ी एक मतलब उस वे में ना पहुंच पाए जिस वे में वो इम्पैक्ट करेगी, अगर आपका जो है जूनियर बॉस जो है वो पहुंचाएगा। तो जो दरगाह है मेरे भाई, दरगाह जो है वो उसको यही मान लो कि वो एक जूनियर बॉस है। आप वहाँ पे जाओ, आप उस दरगाह पे जो वहाँ पे जो मतलब जिन आराम जो फरमा रहे हैं उनसे दुआ करें कि वो अल्लाह तक आपकी बात को पहुँचा दे। आप कभी भी उनसे ये मत मांगे कि नहीं मुझे ये दिला दो या मुझे वो दिला दो। आप अल्लाह से उनके ज़रिए करें, उनको ज़रिया बनाएं। आप उनके सामने सजदा करते हैं वो एक अलग चीज़ है, अभी उसको भी बताता हूँ।
आप उनको ज़रिया बनाएं, आप उसको जो है अपना क्या कहते हैं, जो सजदा आप लोग बहुत से लोग कर देते हैं, सजदा बिल्कुल भी ना करें। एक होती है कदम पोशी और एक होती है सजदा। जिनको जब जानते हैं जो लोग दरगाह पे, वो जानते हैं कि कदम पोशी करनी चाहिए, सजदा नहीं करना चाहिए। कदम पोशी ये होती है कि आप वहाँ गए, उनका एक तरीके से आपने वहाँ से दुआ मांगी, एक तरीके से आपने उनसे दुआ नहीं मांगी, उनके ज़रिए से मतलब खुदा से दुआ मांगी। और फिर आपकी जो है दुआ शायद हो सकता है कबूल हो जाए। क्योंकि देखिए, आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, आपके और अल्लाह के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। अब आप दुआ बोल रहे हैं उनसे, आप गुजारिश कर रहे हैं उनसे कि वो आपकी दुआ जो है अल्लाह तक पहुंचा दे। उनका और अल्लाह का गैप काफ़ी कम है, शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो और आप जो वहाँ पे सजदा करके आते हैं ना, सजदा कभी मत कीजिए। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा दरगाह को, चादर को माथे पे लगा देते हैं। नहीं, ये जो है ना पेशानी आपकी, ये सिर्फ खुदा के सामने झुकनी चाहिए। ये जो हिस्सा है आपका, ये आंखों के बीच का हिस्सा या आंखें, यहाँ पे आप उनकी चादर को लेके यहाँ पे चूम ले। आप उनका सम्मान कर रहे हैं, आप उनको सजदा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं आप सजदा करेंगे तो उनकी तौहीन है और कुछ नहीं है। तो अब ये तो हो गया एक तरीके के शिर्क को लेके, आपकी ऑडियंस के लिए सर क्लियर किया मैंने। क्योंकि बहुत सी जो अब आजकल ये है एक फिरका बन गया है देवबंदी का, ये लोग कहते हैं कि मतलब नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये शिर्क होता है, दरगाह पे जाना शिर्क होता है। तो ये एक रीज़न है कि जो मैंने मतलब आपको बताया, और यही रीज़न आज तक मुझे सिखाया गया है, यही रीज़न मुझे बताया गया है। अब काबा जो लोग जाते हैं, काबा में क्या है, काबा में, काबा या मक्का मदीना जो लोग जाते हैं, रसूल वहाँ पे आराम ही फरमा रहे हैं। आप हज के लिए जाते हैं, रसूल आराम ही तो फरमा रहे हैं, आप वहीं पे जाते हैं, दुआ वहाँ पे मांगते हैं। क्यों मांगते हैं वहाँ दुआ? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे रसूल का जो एक ऑरा है, उस ऑरे से आपकी दुआ जो है ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टेंट कबूल हो जाएगी, 2 मिनट नूडल्स नहीं है, ठीक है, टाइम लेगी आपकी दुआ। अब आप लोग, बहुत से लोग ये है कि इबादत को लेके सवाल करेंगे कि यार इबादत कैसे है, हमारे पास वक्त नहीं मिलता इबादत का, ऐसे नहीं हो पाता, वैसे नहीं हो पाता। देखिए, आप में से जितने लोग कुरान पढ़े हुए हैं ना, और जानते हैं कि कुरान पढ़ना का तरीका, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो मेरे भाई कुरान, और उस कुरान को पढ़ लो। हाँ, पर कभी भी उस ऐसी हालत में, नफासत की हालत में या किसी हम बिस्तरी के बाद की हालत में मत पढ़ना। जो तुम्हारे मोबाइल में कुरान है, उसको पढ़ने के लिए तुम्हें वज़ू की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ऐसा है उलमाओं का कहना। बहुत से उलमाओं को इसमें वो है कि नहीं आपको वज़ू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यार आपके, अच्छा सपोज़ कर लीजिए आपने अपने उसमें फ़ोन में कुरान डाउनलोड कर लिया है। अब आप जब वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, कुरान वो जो है आपका फ़ोन आपके पॉकेट में है, वॉशरूम जा रहे हैं ऑफिस में, तो वो कुरान भी तो आपके साथ वॉशरूम की तरफ जा रहा है। तो वो लॉजिक तो लगाइए, कहाँ है? आप कुरान पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको बिना वजू के है, पढ़ लीजिए मेरे भाई। आपको दिक्कत है, सर्च कर लीजिए। सर्च करने से आपको सब कुछ मिलता है। सर्च करने से आपको एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल का चैनल मिल गया है, जहाँ पे आप लोग मतलब जिनके साथ भी जो परेशानियाँ थी या जो दिक्कतें हैं, जो यहाँ से इस्लाम से दूर होना चाहते हैं, वो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनकी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ लेंगे उसको उस हालत में, तो क्या चला जाएगा। देखिए, मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, मेरी जॉब ऐसी थी कि मेरे पास उस वक्त एक वक्त नहीं निकल पाता था कि मैं उस कुरान को पढ़ सकूं। मतलब मेरे साथ ये है कि मैं कुरान को काफ़ी धीमे पढ़ता हूँ, मतलब धीमे नहीं, रफ्तार मेरी उतनी तेज़ नहीं है। तो मैं उस कुरान को पढ़ने के लिए ऑफिस जल्दी जाता था, कुरान वहाँ बैठ के एक कैबिन में बैठ के पढ़ता था। और जब उनका जो भी रिचुअल्स वगैरह हुए, अब रिचुअल्स के लिए हमारे साहिल भाई शायद बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सब, वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं बाद में बताता हूँ।
जो भी रिचुअल्स हुए, तो जब लास्ट रिचुअल था तो वहाँ पे मैंने जो कुरान अपना पढ़ा हुआ था, उसका जो है सवाब जो है वो उनके नाम पे पहुँचवा दिया। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं भाई, जो मुर्दे को सवाब है वो इस तरीके से नहीं पहुंचता। क्योंकि अब उसमें ये होता है कि देखिए, शायद आपके साहिल भाई के चैनल पे आते हैं बहुत सारे लोग, तो वो जानते होंगे कि एक मुर्दे के बाद मतलब जब किसी की मैयत हो जाती है, उसका तीजा होता है 10वां 20वां 40वां, ऐसे कुछ सच होती हैं फातिहा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, आपको खैर क्या चीज़ बताऊँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। जो हमारे उलेमाए हैं उन लोगों का कहना है कि जब आप मतलब आपके किसी भी उसकी डेथ हो जाती है, जो भी हो जाती है, आप उनके साथ उनके सिर्फ तीन चीज़ें जाएंगी। एक तो है कोई ऐसा उनका किया हुआ काम जिससे उस आगे मतलब सवाब पहुंचता जा रहा है। फ़र्ज़ कर लीजिए किसी उन्होंने मदरसे में जनरेटर लगा रखा है, और आज भी वहाँ पे लोग बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और लाइट चली जाती है तो जनरेटर का यूज़ होता है। तो उसका जो सवाब आपको एक आ रहा है कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका सवाब वहाँ जा रहा है, वो चला जाएगा उन्हें। दूसरा है तालीम का। अगर उन्होंने किसी को तालीम दी है और वो चीज़ तालीम को आगे बढ़ाता जा रहा है, तो उसका सवाब उसको पहुँचेगा, उनको पहुँचेगा। तीसरा है आप उनके लिए कसरत से दुआ करें, उनकी मगफरत की दुआ करें। अब मगफरत की दुआ करने के लिए ठीक है, आपसे बहुत सारे लोग करते होंगे कि मतलब कई लोग आप में से मस्जिद में ऐलान लगवा देते हैं, मौलाना से कहलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करवाते हैं, जो करवाते हो करवाएं। पर जो एक तरीका होता है जो करने का, वो तो यही है कि आप अपने दिल से उनकी मगफरत मांगते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात आती है कि जो हम कुरान पढ़ के जो बाद में बख्शते हैं, मतलब जो बाद में उसका सवाब उन्हें पहुंचाते हैं, जो फातिहा ही करवाते हैं, वो तो उन तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। और वो जो सवाब है वो इन तीनों चीज़ों के अंदर जो है इंक्लूड होता ही नहीं। तो मेरे भाई देखो, एक वाक्य है, आप मेरे सर्च कर लेना, बहुत सारे लोग हैं, वाक्य ही है। क्योंकि हर चीज़ जो है वाक्य पे होती है। हिंदुइज्म में अगर कोई रिचुअल फॉलो होता है वो भी किसी वाक्य पे होता है। सिखिज्म में अगर कोई चीज़ फॉलो होती है तो वही वाक्य होती है वो। और जैनिज्म में भी अगर कुछ चीज़ फॉलो होती है वो वाक्य होती है। हर किसी एक चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, विदाउट स्टोरी कुछ नहीं होता। तो हज़रत के नबी के टाइम पे एक मतलब किसी की वफ़ात हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उनका शायद बेटी या बेटी जो है वो नबी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि देखो, मैं तो मतलब नाफरमानी की मैंने काफ़ी इनकी, लेकिन मैं चाहता हूँ मतलब इनको किसी तरीके से सवाब देना, या कुछ तरीके से एक सवाब देने का वो उन्होंने सोचा। तो नबी ने उनसे कहा कि इनके नाम से एक कुआं खुदवा दो, और वहाँ से जो जो पानी लेता रहेगा ना, जिस जिसके घर में पानी जाएगा, जिस जिसको उस पानी से सुकून मिलेगा, वो सवाब इन तक पहुँचेगा। अब वो कैसे पहुंचा भाई? अब एक बात बताइए, क्योंकि वो तो उनके नाम से खुदवाया उन्होंने, अपने नाम से नहीं खुदवाया, वो उन्होंने उनके नाम से खुदवाया। अब ये बात तो जब जिक्र है हदीस में, तो इसको तुम कैसे झुटला रहे हो? मैं साहिल भाई की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, साहिल भाई की तो कोई साहिल एक्स मतलब उनका एक्स मुस्लिम ऑफिशियल, आप एक्स मुस्लिम बनना चाहते बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस या डाउट हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व करिए, मतलब कहीं ना कहीं से उसका ढूंढिए। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलिंग है, कहीं ना कहीं से वो आया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खैर क्या बताऊँ मैं आपको, चलिए क्वेश्चन ही बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलते हैं, हाँ देखिए, बात ये आती है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस्लाम में चार शादी अलाउड है। ये तो भाई बहुत गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर मैं उन अय्याशों की बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पे चार चार कुंवारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ बात उनसे कर रहा हूँ जिन औरतों को सहारे की ज़रूरत है, एक छत की ज़रूरत है। आपने पहली शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी बेगम से मशवरा करें कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और एक फला ऐसी जो है वो विडो या विधवा या क्या कहते हैं उसे, अब उर्दू का लफ्ज़ मेरे ध्यान भी नहीं आ रहा, मतलब उनकी जो है हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है हालत जो है काफ़ी ख़राब है इस वक्त। तो मैं उनको एक तरीके की सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी सपोर्ट सिस्टम एक आदमी और औरत तभी बन पाते हैं जब उनके बीच में कोई रिश्ता होता है। बिना रिश्ते का आप कहीं पे सपोर्ट सिस्टम बनेंगे ना, तो लोग आप पे सवाल उठा देंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, ठीक है, बेशक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खड़ा हुआ हो, पर सवाल उठते हैं, अरे इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, ये तो बेकार है इनका, ये तो दोजख में जाएंगे। हाँ, दोजख, और इस पे भी अभी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी हो रही है वीडियो, हो जाने दीजिए। शायद साहिल भाई अगर चाहें तो इसे कर दें थोड़ा सा, और अगर ना करना चाहें तो ना करें, उनकी मर्ज़ी है। मेरी इस वीडियो को जितने लोग तक पहुंच सकेगी, कोशिश है पहुंच जाए। तो वही होता है कि मतलब आप एक सपोर्ट सिस्टम तभी बन पाते हैं, मतलब आपको जो एक सोसाइटी है वो एक सपोर्ट सिस्टम तभी बनने दे रही है जब आप एक रिश्ते में उसके साथ रिश्ता कायम किया हुआ है आपने। अब साहिल भाई की बात करते हैं कि देखिए जो है मतलब आप मौलानाओं के पास जा रहे हैं इस सवाल को लेके, दूसरे फर्जी मौलाना मतलब दूसरे मौलाना के पास जा रहे हैं, तीसरे मौलाना के पास जा रहे हैं। आप उन मौलाना के पास क्यों जा रहे हैं? आप उन मौलाना के पास जा रहे हैं क्योंकि वो एक सोसाइटी का सिस्टम है, इस्लामिक सोसाइटी का सिस्टम है। आप मानते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं पे दीन को पढ़ा है, इसलिए आप उनके पास गए अपने इस सवाल को लेकर, ठीक है। तो मतलब एक सोसाइटी है, सोसाइटी में आप उसी के पास जाएंगे जहाँ से मतलब आपको एक कहीं ना कहीं वेरीफाइड ऑथेंटिकेट चीज़ मिलेगी। अब आप सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप करके बैठ जाएंगे तो वो एक ऑथेंटिकेट नहीं है, सोसाइटी उसके ऊपर क्वेश्चन करेगी। आप जब मौलाना के पास जा रहे हैं तो एक सवाल लेके जा रहे हैं, एक वाजिब चीज़ लेके जा रहे हैं। अब अगर वो उसका क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं तो वो एक उनका डाउनफॉल है, वो एक उनकी खामी है कि वो उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं दे पा रहे। मेरे भी मौलाना के साथ ऐसा ही हुआ था कि मतलब उनका एक डाउनफॉल मुझे दिखा था। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग डिबेट है। कभी अगर मेरा चैनल लाइक बन पाया कि हम बात कर सकें तो फिक्र ना करिए, हदीसों के हवाले से, कुरान की आयतों के हवाले से बात करेंगे। मैं भाई एक चीज़ और सुन लेना कि जो आप में से बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़कर जो निकल रहे हैं ना दूसरी तरफ, या मतलब एक इंसानियत की तरफ, यार एक बात बताओ, इंसानियत तुम मुसलमान होते हुए नहीं कर सकते? मैं तो ये कह रहा हूँ यार, तुम चलो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे घर में कुरान रखा हुआ है, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें हज का वो जो था, एक हज करने की जो होती है कि ये हज करनी ज़रूरी है, तुमने नहीं करी हज। उसके अलावा मतलब एक मुसलमान के ऊपर जितने भी फ़र्ज़ होते हैं तुमने नहीं करे, लेकिन तुमने अपने ज़िंदगी में दूसरों की मदद ज़रूर करी है, तुमने भूखों को खाना ज़रूर खिलाया है। पैसे मत देना कभी, क्योंकि पैसा जो है ना वो कभी शराब में इस्तेमाल कर लेंगे या कभी कबाब में इस्तेमाल कर देंगे, अय्याशी में इस्तेमाल कर देंगे। हमेशा उनकी खाने से मदद करना। तो तुमने जितने भी भूखों की मदद की, कोशिश करना जितने से जितने ज़्यादा भूखों की मदद कर सको कर देना। आज भी मैं देखो, मैं तो खैर मुसलमान हूँ मैं जानता हूँ कि देखो हम सबको बनाने वाला सिर्फ एक है, क्योंकि हम सबकी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होता तो मैं मानता कि हाँ हम सबको बनाने वाला एक अलग है। तो आज भी अगर मैं कहीं से निकल रहा होता हूँ ना और किसी को देखता हूँ को एक डिसेबल्ड है या किसी तरीके से वो मतलब, अब यार आप मैं किस तरीके से उस चीज़ को मतलब फ्रेम करूँ कि बहुत
थोड़ा काफ़ी ख़राब सा सुनने में लगेगा, मतलब आप डिसेबल्ड समझ लीजिए। डिसेबल्ड है, किसी तरीके से काम पे नहीं जा पा रहा है या कुछ है। काम पे तो वो नहीं जा पा रहा, मतलब जिसके पास एबिलिटी है पर वो नहीं जा रहा, लानत है उस पर वो नहीं जा पा रहा जो किसी तरीके से मोहताज है। मैं उसके मज़हब की, मैं उसके नाम की, मैं कोई फ़िक्र नहीं करता। मैं सिर्फ दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक इसे शिफा अता फरमा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या ये इंसानियत नहीं है? मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं जब ऑफिस जाता हूँ, जो मेरा रोड है वहाँ पे दो बच्चे मुझे रोज़ मिलते हैं। मुझे नाम नहीं पता आज तक उनके, मुझे उनका धर्म भी नहीं पता। वो रोज़ मुझसे छोले कुलचे मांगते हैं और मैं उन्हें खिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, जब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है इतनी कि मैं इतना कमा पा रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें से थोड़ा सा खर्च गरीबों के लिए नहीं कर सकता? या एक एक और बता देता हूँ आपको, एक और मिलती हैं। जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन से उतरता हूँ तो वहाँ पे एक और औरत बैठी हुई होती है, जो एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्किड बोर्ड टाइप में होता है जिसके इस तरफ थोड़े से व्हील्स लगे होते हैं। क्या कहते हैं उसको, पहिए से कह लीजिए आप, मतलब जिससे सारे वो चल पा रही होती हैं। वो भी हमेशा मतलब लोगों से पैसे मांगती हैं, पर मैं कभी उनको पैसे नहीं देता। अब कहोगे बहुत बुरा है, मैं पैसे नहीं देता, पर अगर मेरे कभी भी बैग में कुछ भी खाने की चीज़ होती है ना, मैं उन्हें वो खाने की चीज़ दे देता हूँ। वो खाने की चीज़ उनके जिस्म पे लगेगी। पैसों का मैं नहीं जानता वो किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, हो सकता है उनके घर में कोई बेटा हो, वो छीन ले, या जो भी है मैं नहीं जानता। मैं उनको खाने की चीज़ इसलिए देता हूँ ताकि वो जिस्म पे उनके लग जाए। तो क्या ये मेरे अमाल ख़राब हैं? या अगर हम, देखो आप में से जितने भी मुस्लिम्स हैं, फ़िलहाल के लिए भी जो भी मुस्लिम्स हैं या जो भी एक्स मुस्लिम रहे हैं, तो जब किसी की डेथ होती है, या आप में से जब भी किसी ने जनाजा देखा होगा, आपने ज़रूर पढ़ दिया होगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा? क्योंकि आप इसका कहीं ना कहीं जानते हो कि मतलब ये चीज़ जो है उसके फ़ायदे के लिए होती है। मतलब एक दुआ किस्म में आप कह लो, या एक कुछ पढ़ने के लिए कह लो आप किसी के लिए, तो पढ़ी जाती है। आप ऐसे शायद, मैं नहीं जानता कितने लोग अर्थी वगैरह पे पढ़ते होंगे। मैं अर्थी कोई मुझे दिखती है ना, मैं अर्थी पे भी पढ़ देता हूँ ये चीज़। तो क्या मैं इस इंसानियत के ख़िलाफ़ हो गया मुसलमान होते हुए भी? मेरे भाई देखिए, किसी ने ज़रूर बेशक हमारे मज़हब की किताबें जो है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पर मज़हब की किताबों से अगर हम चलने लगे ना आज, तो हम नहीं ज़िंदगी जी पाएंगे। आपको खुदा ने मुसलमान बना के पैदा किया। आप अगर इबादत नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसमें। आप जुमे की नमाज़ में चले जाएं, या आपको जब भी वक्त मिल पा रहा है आप चले जाएं। आप एक तस्बीह पढ़ लें। क्या आपको उससे कुछ बहुत दिक्कत है? एक तस्बीह पढ़ने में कितना वक्त जाता है? 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं जाता होगा। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? प्यास लग रही है। खैर चलें, बात आगे बढ़ाते हैं। बात इबादत की थी। देखिए हाँ, और आप में से एक और चीज़, बहुत सारे हो सकता है बुज़ुर्ग दिख रहे हो मेरे वीडियो को, या बहुत सारे मुस्लिम्स भी ऐसी वीडियो देख रहे हो, या बहुत सारे हिंदूज देख रहे हो जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मुस्लिम जो हैं वंदे मातरम या जय श्री राम नहीं बोलते। तो रीज़न वो उसका देते हैं कि उनके बुज़ुर्गों ने मना किया है ऐसा बोलने से। तो मेरे भाई देखो, मैं अभी वीडियो अपलोड हो रखी है, मैं जय श्री राम भी बोल रहा हूँ, मैं वंदे मातरम भी बोल रहा हूँ। मुझे कोई उससे परहेज़ नहीं है। पर अगर आपके ऐसा बोलने से किसी दूसरे इंसान की, जो उसके मज़हब को लेके भावनाएं हैं, वो प्रसन्न हो जाती हैं या खुश हो जाती है, तो क्या बिगड़ जाएगा यार तुम्हारा? क्या मतलब है जय श्री राम का? क्या मतलब है? क्रिएटर एक है। अब उसे अल्लाह तुम कह लो, या हिंदुओं में कोई और
देवी देवता मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं पे भी क्रिएटर एक है, कुछ नहीं है। अगर तुमने जय श्री राम बोल दिया तो क्या है वो, एक तरीके से आप अगर किसी का जय श्री राम बोलते हैं वो इबादत ही कहलाती है ना। अब कंट्रोवर्शियल निकाल देंगे लोग इसमें से, मुझे पता है, रील्स बना के शायद निकाल देंगे कि देखो जय श्री राम बोल दिया और फिर उसको उससे रिलेट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं यार मुझे तुम जहाँ रिलेट करना चाह रहे हो रिलेट कर लो। मैं मास्क लगा के भी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं फेस टू फेस देखना चाह रहा हूँ। देख लो मेरा फेस, कौन हूँ। शाहरुख नाम है मेरा, एड्रेस भी पूछोगे ना दे दूंगा, आके तलवारें चला लेना तुम। उसके अलावा मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हूँ, चाहता ना इस वीडियो को बहुत तरीके से निकाल सकता था, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से वीडियो क्लिपिंग्स निकाल के दे सकता था कि देखो यहाँ पे कत्ले आम हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मुझे कोई उस चीज़ से लेना देना नहीं यार। वो जो भी चीज़ है ना वो मैंने अपने दिल के अंदर रखी हुई है। और तुमने अपने दिल के अंदर क्या रखा है? पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो यहाँ है तुम्हारा। और जब तक तुम यहाँ से जय श्री राम नहीं बोल रहे तो क्या है, या यहाँ से जब तक तुम वंदे मातरम नहीं बोल रहे तो क्या है। मैं आपको ओवीसी साहब की बात कर देता हूँ। ओवीसी साहब वंदे मातरम नहीं कहते, वो हिंदुस्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देते हैं वहाँ पे, हिंदुस्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देते हैं। आप में से बहुत सारे शायद हो सकता है हिंदू देख रहे हो, आई डोंट नो कि देख रहे हैं या नहीं देख रहे। बट एक बात बताओ, आप ही के धर्म में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे देवी देवता एक दूसरे के अवतार ही हैं ना, अवतार ही हैं ना, और क्या है। अब अगर मैं भारत को इंडिया कह दूं तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस, या हिंदुस्तान कह दूं व्हाट मेक्स द डिफरेंस। आई एम रिलेटिंग टू द सेम कंट्री। मैं सेम कंट्री के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और के बारे में बात नहीं कर रहा मेरे भाई। अब और किस बारे में बात करें यार, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। शायद अगर कभी तुम कमेंट करो तो डाल दूंगा। वैसे सोचा तो था मैंने इसको, मैं इसे एक ऐसे चैनल पे डालूँ अपने जहाँ पे मैंने, जिसका मोटिव ही कुछ और था, और मैं खैर उसी चैनल पे डालूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहीं पे डालूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ का वो मतलब सामना करते होंगे कि मुसलमान अय्याश होते हैं, चार शादी करनी यानी कि वो अय्याश है। तुमसे किसने कह दिया कि चार शादी करनी अय्याशीपन है? एक बात बताओ। तुमने पहली शादी की कुंवारी से, बाकी की तुम दो, बाकी की जो तीन बची हैं उसमें से तुम एक करो, दो करो, तीसरी करो, तुम जितनी मर्जी करो, तीन तक, क्योंकि भाई लिमिट भी है ना एक। अब तुम वहां तक करो, लेकिन वहां पे उनसे शादी करो जिनको ज़रूरत है एक इंसान की, एक मर्द की अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है देखो कई ऐसी होती हैं जो अपाहिज होती हैं, उनको नहीं मिलता है, उनको फिर अपाहिज से ही के साथ शादी करनी पड़ती है। मेरे भाई दो अपाहिज मिलके क्या कर पाएंगे, मतलब एक दूसरे की कितनी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे ये बताओ। अगर आप एक बिल्कुल ऐसे इंसान हो जो ठीक ठाक माशाल्लाह हाथ पैर बहुत सही चलते हैं, और आपकी एक अपाहिज औरत से शादी हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें तो आप कम कर दोगे ना। पर लेकिन ये कुंवारी कुंवारी से शादी का फैशन मत चलाना कि मैं चारों की चारों करूँगा तो कुंवारी से करूँगा। अब जब अय्याशी की बात आ गई तो अय्याशी की बात चलो मोहम्मद की तरफ भी ले चलते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई प्रॉफिट जो हैं, पैगंबर जो हैं, अय्याश थे, उनकी इतनी सारी बीवियां थी, उन्होंने 6 साल की एक लड़की से शादी कर ली। मैं भाई एक बात बताओ, अय्याशी कहाँ होती है? तुम अपने टीनेज में हो, टीनेज में, और टीनेज में तुम किसी टीनेज के साथ एक रिलेशनशिप कायम करोगे, वो है अय्याशी। या तुम दो गर्लफ्रेंड रख लोगे ना टीनेज की, वो है अय्याशी। लेकिन तुम अगर किसी ऐसे से करोगे शादी जो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी। हजरत की पहली जो बीवी थी खदीजा जी,
तो वो उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उनसे प्यार करते थे। सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी पहली बीवी से ही किया, और पहली बीवी भी उनकी उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो अय्याशी नहीं थी वो। अगर अय्याशी होती ना तो वो उस उम्र में कई शादी करते, सेम उसकी सेम एज ग्रुप की। पर उन्होंने एज ग्रुप नहीं चुना, उन्होंने एज ग्रुप डिफरेंट चुना था, इसलिए वहाँ गए। अब आएंगे ये लोग जो कहते हैं भाई 6 साल की से उससे शादी कर ली। तो देखो यार, 6 साल वाली पे ना एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टी मामला है, ठीक है। क्योंकि कुछ का कहना है, और बहुत देखो क्लियर कहूँ, मैं भी इस चीज़ में बहुत अनक्लियर हूँ, अनसर्टेन हूँ। अभी जिस दिन मुझे सर्टेनिटी मिल जाएगी ना, मैं उस चीज़ को सवाल को ला के रख दूंगा। उनका कहना है कि उन्होंने 6 साल की उससे शादी की यार। और कुछ जगह ये आता है कि उन्होंने 7 साल की शादी की, फिर कुछ लोग कह देते कि नहीं 9 साल की थी वो जो भी है वो एक अलग चीज़ है। अब बात वहाँ पे ये आती है कि बहुत मतलब आमतौर पे जिस भी जगह देखने को मिली वो ये मिला कि वो प्यूबर्टी अपनी मतलब पहुँच चुकी थी। तो अगर प्यूबर्टी तक कोई बंदा पहुँच जाता है, वो शादी कर लेता है, तो उसमें क्या उसमें हर्ज है? क्या उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके शादी की थी? अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके शादी की थी तो आप में से प्लीज़ मुझे कमेंट में लिंक बता देना, जो भी हदीस हो कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके शादी की। उन्होंने हज़रत आयशा से शादी क्यों की थी, माँ आयशा से शादी क्यों की? वो उनके इल्म जो उनके पास था, माँ आयशा के पास, उससे प्यार करने लगे थे। वो उससे बहुत खुश थे कि इतनी कम उम्र में इनके पास इतना इल्म है, इतनी नॉलेज है। एंड बाय नॉलेज आई मीन इस्लामिक नॉलेज। इस वजह से वो उनकी तरफ इंक्लाइन हुए थे। अब तुम में से यार बहुत लोग कह देंगे कि एक चीज़, हाँ टॉपिक और है कि जो बच्चे हैं वो मुसलमान अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। तो एक बात बता दो, खैर तुम सब भी जानते हो इस बात को, कि एक लड़की, एक अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका मिसकैरेज भी हो सकता है। और हो सकता है जो उसका बच्चा कभी बॉर्न हो सकता है वो डेड बच्चा भी पैदा हो सकता है। या हो सकता है कई सालों तक वो अपनी जो है एक मतलब कोशिश करे पर उनको बच्चा नहीं हो पा रहा हो। एंड बाय सेइंग दैट वो कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो कहीं पे वो कोई प्रोटेक्टिव चीज़ यूज़ कर रहे हैं लाइक कॉन्डम्स और एनी अदर थिंग। वो नॉर्मल चेक्स कर रहे हैं, बट उनको बच्चा नहीं हो पा रहा। तो क्या यहाँ पे खुदा की, क्या यहाँ पे तो फिर खुदा की गलती बताएंगे हम कि खुदा ने उनको औलाद नहीं दी? अब जो मुस्लिम्स जो हैं, अब जितने ये जिनके 11-11 12-12 बच्चे हो जाते हैं यार, इनकी गलती पता है क्या है? ये कभी ये नहीं सोचते कि ये मैं अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा अपनी इस इनकम के अंदर। कभी नहीं सोचते। आप अपने करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, आप 2 बच्चों से ज़्यादा ना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उनकी शिक्षा को, उनका रहन सहन, उनकी ख्वाहिशात को, और लड़की की शादी को आप अपनी इनकम में, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए इनकम में उस चीज़ को पूरा कर पाना मतलब गलत है। मतलब गलत भी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मुश्किल है। अब अगर भाई आप में से जो कह रहे हो कि अल्लाह की देन है, तो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई लोग हैं जो प्रोटेक्टिव मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल उनको बच्चा नहीं हो रहा है। और कई हैं जो प्रोटेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, बट हो सकता है उनका किसी तरीके का जो प्रोटेक्शन है वो एक गलत तरीके से हो जाए, या मतलब बर्स्ट हो जाए किसी वजह से, जो भी हो। अब वहाँ पे अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो तुम क्या कहोगे? अल्लाह की नहीं। और एक बात ही बताओ यार, अगर किसी को बच्चा पैदा हो जाता है, हाँ मैं मानता हूँ कुछ कंट्रीज़ में ये अलाउड है अबॉर्शन, बट अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है, कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके अंदर क्या है यार? एक उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या है? एक बच्चा है।
शी हैज़ अ पोटेंशियल टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड। तो यार तुम उस बंदे की क्यों मार रहे हो वहाँ पे, उस चाइल्ड को क्यों मार रहे हो? अब तुम में से बहुत लोग ये कहेंगे कि यार अगर उस चाइल्ड का वो ऐसे ही रखा तो कोई उसे अपनाएगा नहीं, नहीं अपनाएगा, या हो सकता है कोई उससे शादी ना करे। बेशक, कोई झूठ बात नहीं है ये। हो सकता है उससे कोई शादी करने को तैयार ना हो। बट यार एक बात बताओ, अगर उसके साथ रेप हो जाता है और वो उस दौरान में मतलब क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसकी गलती क्या है? क्या यहाँ पे उस लड़की की गलती है या उन रेपिस्ट की गलती है? और देखो, कई शादियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जो है ना, आदमी जो है वो ऑलरेडी एक ऐसी औरत से शादी कर लेता है जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं। अब अगर इस लड़की के बच्चे हो जाते हैं, जो जिसका रेप हुआ है, वो उस बच्चे को रेप मतलब अबॉर्ट नहीं करती है, वो उसको बर्थ दे देती है, और उसकी ज़िंदगी में अगर ऐसा लिखा है तो मेरे भाई, उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी लिखा होगा कि कोई आएगा जो बच्चे को अपनाएगा। या अगर नहीं भी लिखा होगा ना ऐसा कोई अपनाने वाला, तो उस बच्चे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं से होगा कि हाँ, जो तेरी नीड्स है ना वो फुलफिल होंगी। अब फिल्मी डायलॉग बात करूँ या लाइव एग्जांपल दूँ? खैर मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल ही देता हूँ। मैं अनएम्प्लॉयड हो गया था नवंबर के अंदर। मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया, अप्लाई नहीं कर पा रहा था। मतलब अप्लाई कर रहा था, टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, कुछ जगह टेस्ट क्लियर हो रहे थे तो किसी दूसरी कैंडिडेट को क्लियर रख रहे थे। तो मतलब कहीं ना कहीं पे जो एक था, मेरा जो मोराल था वो डाउन हो रहा था। बिकॉज यू नो, अ पर्सन विद हैविंग सच ऑफ पोटेंशियल, मैं जानता हूँ मेरा पोटेंशियल कितना है, और जितना भी मेरा पोटेंशियल है ना, मेरा नहीं है, वो खुदा ने दिया हुआ है। खुदा ही मुझे रास्ता दिखाता है। तो वो पोटेंशियल मेरा नहीं है। तो जो भी मेरे पास उस वक्त जितनी भी काबिलियत थी, वो काबिलियत कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। मैं जॉब नहीं ढूंढ पा रहा था, मेरे को सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही थी। मैं रोज़ पंखे को देखता था या सोचता था सुसाइड कर जाऊँ यार। बट उस 4 महीने के दौरान मेरे फादर ने कहा एक काम कर, तू नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तो मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की। मैं जब सजदे में जाता था, मैं दुआ करता था कि अल्लाह, जो भी मेरी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए, मुझे सुकून मिले। मैं सिर्फ यही बोला कि सुकून मिले और परेशानियाँ दूर हों। कभी उससे एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मांगी, क्योंकि वो जानता है कि जो तुम्हारी पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, उतना तो तुम्हें मिलेगा, और किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा उसे। तो मैं मांगता था, तो कह कहीं ना कहीं मुझे 7 डेज, 14 डेज, देन लेटर देन उसके बाद मुझे कहीं ना एक जो होता है, आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स ही आने लगी कि नहीं यार शाहरुख, कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैं हर जगह दे रहा था अपना इंटरव्यू, बट स्टिल नहीं हो पा रहा था उस वक्त। पर मेरा एक जगह इंटरव्यू क्रैक हो गया, जॉब तय हो गई, सैलरी तय हो गई, जॉइनिंग डेट तक तय हो गई। बस एक चीज़ होनी थी, वो था मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो करवाना। मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट करवा लेंगे। मैं नमाज़ तो उस वक्त पढ़ रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने शर्त ये रखी कि देखिए, हम जो है आपका मेडिकल खुद करवाएंगे। मैंने, करवा लीजिए आप मेडिकल। तो मुझे तो खुदा ने मतलब एक तरीके से मुझे लगा कि यार जॉब तो दी थी, बहुत बढ़िया है, मैं तो अब ढोल नगाड़े बजा लूँ। तो जो जॉब मेरे को मिली, पर जब मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ ना, मेरे चेस्ट में कुछ स्पॉट आया, और उस स्पॉट की वजह से वो जॉब मुझे नहीं मिली। वो जॉब मुझसे चली गई, वो जॉब मेरे को नहीं मिल पाई। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम आपको नहीं रख पाएंगे। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। मैं तो यहाँ खुदा से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरे को सुकून दे, मेरी परेशानियों को दूर कर, और ये तो मेरे को आई हुई ही जॉब मुझसे ही छीन रहा है। ये कैसा खुदा है यार मेरा। खैर कोई नहीं, मैंने उसको जब टेस्ट करवाया तो आई जस्ट फाउंड कि
आई वॉज मतलब हैविंग ट्यूबरक्लोसिस इन माई चेस्ट. अब ये सोचो कि अगर जो मेडिकल था, मेडिकल में चेस्ट का नहीं होता, तो क्या मुझे कभी पता चल पाता कि मेरे को ट्यूबरक्लोसिस है? क्योंकि मेरे पहले भी काफ़ी टेस्ट हुए थे, मुझे कहीं ट्यूबरक्लोसिस नहीं आया. बट वहाँ निकल के आ गया. और उस टाइम में खैर अनएम्प्लॉयड में ही था. वहाँ निकल के आ गया. मैंने फ़ौरन उसको किसी तरीके से जो है कवर अप करवाने के लिए अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लिया. बट ये सोचो, उस जॉब को मेरा जो मतलब जॉब जो मुझे मिली वो मुझसे चली गई. और उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हो, मुझे पता चला कि हाँ, मैं मतलब कहीं ना कहीं एक लेवल पे इल हूँ. और छोटा मोटा इल नहीं, बहुत सही तरीके से इल हूँ. तो मतलब यार वो जो थी ना, देन भी खुदा की थी और लेना भी खुदा का था. बट मैं बताता हूँ तुम्हें. उसके बाद मेरे को दूसरी, जो मैंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी थी, मेरे को कोई वो नहीं होता, मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा था. उसके बाद भी मेरे पास जॉब आई. दो ऑफर्स आ गए. ये सोचो, दो ऑफर्स. जब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफर्स तब आ रहे हैं मुझे. खैर कोई नहीं, सेम डे की मेरी जॉइनिंग थी दोनों जगह की. मैंने एक जगह को बना कर दिया था, बिकॉज जो दूसरी जगह मेरे को सैलरी पैकेज मिल रहा था ना, वो बहुत सही था. एंड पोस्ट वॉज ऑल्सो गुड. एंड कंपनी वॉज ऑल्सो गुड. अब ये सोचो, मैं जिस सैलरी पैकेज पे जो लास्ट जॉब मैंने अपनी छोड़ी थी, जो भी मेरे रीजन थे यार, पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ खुद, मैंने 21 डेज़ के अंदर जॉब छोड़ी थी. और कंपनी पता है कौन सी थी? आप में से दिल्ली में जो या मीडिया फील्ड में होगी उन्हें पता होगा, ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है ये. और अब्रॉड तक फैली हुई है. मैंने 21 दिन में यहाँ से छोड़ी थी. मेरा सैलरी पैकेज जो यहाँ था, मुझे इससे बेटर सैलरी पैकेज मिला. अब जो मिला, चार, वो भी 4 महीने के गैप के बाद. मतलब वो लोग बोलते हैं ना कि यार, जो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप होता है कि वो मतलब एक तरीके से आपका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है. भाई अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना होगा तो नेगेटिव डालेगा. अगर लिखा हुआ है कि आपको पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा. जो मेरा ANI में CTC था, दिस वॉज द इन हैंड नाउ एट करेंट टाइम. वो भी 4 महीने गैप के बाद. कौन मुझे अपनाता 4 महीने के गैप के बाद? कोई नहीं अपनाता मैं भाई. तो जो भी तुम में से जा रहे हैं एक्स मुस्लिम होने, वो सबसे पहले तो अपने ना फैक्ट्स को अपने लेवल पे चेक करना. अपने लेवल पे. और मैं बहुत क्लियर से बोल रहा हूँ कि अपने लेवल पे चेक करने का मतलब है, तुम किसी हदीस को पढ़ना. तुम किसी हदीस हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, उर्दू में भी आती है. पहले तुम अपने उस क्वेश्चन को हदीस से या कुरान से, वहाँ से क्वेश्चन करो. उसके बाद नहीं होता है, तब किसी आलिम के पास जाओ. आलिम के पास जाते हो, अगर वो चीज़ रिजॉल्व होती है, बिकॉज देखो, हर एक चीज़ का एक कंटेक्स्ट होता है. कुरान में एक चीज़ अगर लिखी हुई है तो उसका कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं निकल के आपको हदीस में मिलेगा. कुरान में सिर्फ आयतें नाजिल हुई थी, पर हदीस जो था, हदीस हमें हमारी ज़िंदगी के रहने के तरीके बताता है. अब बात कर लेते हैं कि हाँ, जो खैर साहिल भाई की, साहिल भाई ने एक एक इनके शख्स ने इनसे शायद पॉडकास्ट पे पूछा था कि जो सुन्नत तरीके हैं और जो नफल नमाजें होती हैं, उनको पढ़ने का मतलब क्या वो चीज़ है. तो साहिल भाई ने कहा था कि देखो, मैंने तो आज तक कहीं भी नहीं देखा है. अब ठीक कहा है साहिल भाई ने, मैंने भी नहीं देखा कि सुन्नत नमाजें जो हैं पढ़ने का वो है या नहीं है. पर फ़र्ज़ नमाजें पढ़ने का तो है. वाजिब नमाजें पढ़ने का तो तुम्हारे पास फैक्ट है. क्या चीज़ है सुन्नत? एक चीज़ मैं मुझे बता दो, क्या चीज़ है सुन्नत यार? क्या चीज़ है सुन्नत? कितनों को पता है तुम में से? लाइव स्ट्रीम होता ना तो मैं कमेंट ले लेता. कमेंट नहीं ले पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है. क्या चीज़ है सुन्नत? 1 मिनट अपने मन में सोच लो. थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, सोचो. अगर आ जाए तुम्हें तो, वरना उसके बाद कुछ और बताता हूँ.
नहीं आ पाया होगा। सुन्नत वो चीज़ है जिसको नबी फॉलो करते थे, जिसको नबी फॉलो करते थे, ठीक है। एंड नबी ने हमें हमारे जीने का तरीका बताया कि किस तरीके से आपको जीना है, बट ही नेवर फोर्स्ड इट अपॉन यू। आज भी नमाज जब पढ़ने जाओगे ना मस्जिद में, देख लेना कई लोग सुन्नत नहीं पढ़ते हैं। सुन्नतें होती हैं मौक़िदा और गैर मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा वो होती हैं जो आपको सुन्नत नबी के तरीके से हैं, कि मतलब नबी ने ऐसा कहा, या मतलब नबी ऐसी वाली सुन्नतें पढ़ते थे, तो इसलिए वो है। पर देखो, फ़र्ज़ नमाज तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। रह गई बात तुम्हारी सुन्नत की और नफल की, तो मेरे भाई सुन्नत और नफल नमाज वो हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी, और कुछ नहीं है। सुन्नत वही है, फ़र्ज नमाज तो तुम्हारा रेगुलर पे है, सुन्नत क्या है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव। नफल क्या है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव। तहज्जुद क्या है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव। और इन सब को अगर तुम पढ़ते हो तो क्या तुम्हें मिलता है, ये बात भी सोचो, क्या मिलेगा तुम, हाँ ये तुम सोचोगे कि यार मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन सबको पढ़ने में, क्या मिलेगा, सोचो, शायद नहीं आया होगा। तो इन सब को जो पढ़ने पे तुम्हें मिलेगा ना, पहला नंबर तुम्हें मिलेगा सुकून, दूसरा नंबर तुम्हें मिलेगा तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और इस बात को अपने ना गांठ बांध लो, अगर तुमने अपने खुदा को खुश कर दिया ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हारी परेशानियों को दूर करने से, सिर्फ खुदा रोक सकता है। क्योंकि परेशानियां भी वो लाता है, और आपके पास से जो खुशियां हैं उनको तो लेके जाता है अगर उसका मन करे, लेकिन वापस भी ला के देता है उसका अगर मन करे, वो आपसे खुश हो तो। मैंने 4 महीने नमाज पढ़ी, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। मैंने नमाज छोड़ दी, क्या मिला मुझे, जॉब मिल गई। तब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ नमाज छोड़ने पे जॉब मिल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मेरा जो 4 महीने का टाइम पीरियड था ना, जैसे कहते हैं ना खुदा आपका इम्तिहान लेता है, खुदा ने मेरा इम्तिहान लिया था। मैंने घर वालों की डांट सुनी, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया अलग अलग जगह जाने पे, मैंने अपना एक तरीके से फाइनेंशियली जो था, मैं कुछ भी नहीं तो 2.5 से 3 लाख का फाइनेंशियली लॉस झेला। पर उस सब के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया ना, कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल गई, क्योंकि किस्मत में लिखी थी जॉब। अच्छा, एक्स मुस्लिम्स आप में से जो हैं ये बता दो, चलो खुदा को नहीं मानते मत मानो, एक्स मुस्लिम क्या छोड़ो यार, सबको काउंट कर लेते हैं। आप आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है, नमाज पढ़ ली आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया किया, नमाज पढ़ी, आपकी लग गई एक बहुत हाई प्रोफाइल जॉब, बहुत एकदम बढ़िया वाली तनख्वाह, कैब मिल रही है आपको दोनों तरफ से, मील्स मिल रहे हैं आपको दोनों तरफ से, आपको ईयरली एक मतलब इंटरनेशनल पैकेज मिल रहा है एज हॉलीडे। क्या हुआ, खुदा खुश हुआ होगा शायद बहुत, इसलिए दे दिया इतना सब कुछ। पर अगले ही दिन आपके घर में एक इंतकाल हो जाता है, फ़र्ज़ करो आपके वालिद या वालदा का हो जाता है, तो अब वो वाली जो खुशियाँ हैं, वो वाली खुशियाँ इन खुशियों के बराबर हो सकती हैं, या मतलब इन खुशियों को मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करती है, सॉरी बराबर तो मैंने गलत लफ्ज़ कह दिया, कॉम्पेंसेट कर पाएगी आपके इस दुख को। ये वाला जो दुख है ना आपके वालदा या वालिद का इंतकाल, ये हमेशा ऊपर रहेगा, इसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा उसकी इबादत कर लो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा यार तुम जाओ मस्जिद में जाओ, हज पे जाओ, उम्रा पे जाओ, तस्बीहां पढ़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, नहीं, यकीदा रखो,
सिर्फ यकीदा है और कुछ नहीं है। और भाई यकीदे के अलावा क्या चीज़ है तुम्हारे पास कि तुम उसको हासिल कर लोगे। अब एक काम करते हैं, चलो तुम्हें थोड़ा उस तरफ लेके चलते हैं, दूसरे मज़हब की तरफ लेके चलते हैं। यकीदा, यकीदे की जब बात हम करते हैं तो एक बात बताओ, रावण ने माँ सीता का हरण किया था। अब तुम में से जिसको कमेंट करना है ना कि मैं माँ सीता बोल रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ कर लेना, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। उन्होंने माँ सीता का हरण किया, उनको ले गए। अब जब राम जी जो थे उनको जब ढूंढने के लिए निकले, या जब हनुमान और बाकी लोगों को सबसे पहले तो दिशाएं कही गई थी कि जाओ इन दिशाओं में देख के आओ कि है या नहीं है। अगर हनुमान ही कह देते कि अरे छोड़ो ना, मुझे क्या करना इस चीज़ से, मुझे नहीं है इस चक्कर में पढ़ने का कि मतलब कौन है किधर है क्या है, मुझे कोई नहीं पढ़ना, तो क्या हनुमान जी को माँ सीता की दिशा पता चल पाती। कहीं ना कहीं उन्हें यकीन था खुद पे कि हाँ मैं शायद ढूंढ लूंगा। यकीन का मामला है सिर्फ ये। अब जब उन्होंने ढूंढ लिया, रावण को इस दुनिया में हराने वाले सिर्फ 3 लोग थे जो उसको परास्त कर सकते थे, ठीक है। हनुमान उनमें शामिल थे कि रावण को परास्त करके माँ सीता को वापस लेके आ सकते थे, पर वो लेके नहीं आए थे क्योंकि उन्हें सिर्फ आज्ञा मिली थी कि पता लगा के आओ। लेके आना जो है मेरा काम है, मेरा मतलब राम का काम है। तुम सिर्फ पता लगाओ किस तरफ है। और पता लगाने की बात रह गई ना, जब अगर राम के नाम से जो पुल है जिसकी आज तारीफें की जाती हैं वो किया जाता है, जब राम के नाम से वो पुल बन सकता है जिसपे इतने लोग चल सकते हैं, तो क्या राम के पास इतना मतलब ताकत नहीं है कि वो खुद पता लगा लेते कि किस तरफ है। वो पता लगा लेते, बट when you come in an army, every soldier has a defined role। अब वो उसी रोल को प्ले करेंगे। हनुमान जी ने यहाँ अपना रोल प्ले किया। रावण कितना शक्तिशाली था। रावण किसका भक्त था, शिव जी का भक्त था। रावण की भुजाओं में कितना ज्यादा बल था, इतना बल था कि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। बट हाँ उस वक्त शिव जी भी उसके ऊपर बैठे हुए थे, ये सोचो शिव जी भी उसके ऊपर बैठे हुए थे, पर वो अपना बल दिखाने के लिए वहां पे पहुंच गया और उसने अपना जो कैलाश पर्वत है उसको उठा लिया। खैर, हनुमान जी भी कम कहा थे। हनुमान जी भी संजीवनी बूटनी बूटी देखने के लिए बोले क्या गए थे पर्वत। खैर, बात करते हैं उम्मीद की। अब अगर राम जी ही यही सोच लेते यार इतना ताकतवर इंसान है, उसके पास इतने राक्षस हैं, मतलब और मेरे पास क्या है कुछ चंद ये 4-5 लोग या जो भी हैं ये हैं, बाकी तो मेरे पास एक वानर सेना है, यार कैसे हरा पाऊंगा मैं उसे, कैसे। दिस वॉज द विल पावर। उन्हें यकीन था खुद के ऊपर कि हाँ वो जाएंगे और उसे परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सोच लो, अगर विल पावर तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं यार मैं खुदा की इबादत कर सकता हूँ, चाहे अब कितने भी वो निकल के आते रहें कि ऐसा है वैसा है, या सिर्फ तुम उम्मीद ही रखो अपने अंदर। मैं तुमसे मानने को नहीं कह रहा हूँ अभी कि इबादत इबादत की बात कर ही नहीं रहा मैं तुमसे। तुम सिर्फ अपने अंदर एक यकीन रखो कि यार हाँ मैं मतलब खुदा है, मेरा एक खुदा है और जो देख सब कुछ रहा है और सब कुछ कर सकता है। अगर वो चाहेगा तो मुझे अभी खुश कर देगा और चाहेगा तो अभी मुझसे सब कुछ छीन लेगा। इतनी ताकत तो रखता है खुदा। एक्स मुस्लिम्स, आप भी बता दो, सोचो, मतलब इतना तो आप जानते होगे कि खुदा ने आपको खुश किया होगा कभी तो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देकर
जो बहुत आपने चाही, या कभी कोई ऐसी चीज़ ले ली होगी जिससे आपको बहुत दुख हुआ होगा ना। तो वही चीज़ है मेरे भाई, तुम उम्मीद तो रखो उस खुदा के ऊपर। देखो स्क्रिप्चर्स जो हैं किसी के द्वारा लिखे गए हैं। ट्रांसलेशंस जो हैं, कुरान की अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो वो डिफरेंट 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 पर्सन्स ने उसको कुरान को ट्रांसलेट किया है। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने ट्रांसलेट नहीं किया है। अब कुरान उर्दू में भी अवेलेबल है, मतलब वैसे उसका जो तर्जुमा है उर्दू में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर बात करूँ मैं दूसरी कोई लैंग्वेजेस की, उसमें भी अवेलेबल होगा। तो क्या गलत है उसमें? मतलब ऐसा नहीं हो सकता हाँ कि जिन्होंने ट्रांसलेशन किया उनसे गलती हो जाए। हम्म। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ट्रांसलेशन की बात जब हो ही रही है तो जानता तो हूँ मैं इस चीज़ को, बट और तुम्हें थोड़ा ऑथेंटिकेट करके मैं बता देता हूँ। वेट कर लो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तुम भी वेट तो कर सकते हो। और बाकी अगर तुम्हें चैनल पसंद आएगा तो थोड़ा वो कर लेना। तो या खैर शायद अभी मेरे ख्याल से मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे टाइम लेके आना चाहिए था उस चीज़ के लिए। बट खैर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। या मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को सर्च ज़रूर करके मेंशन कर दूंगा। जब बाइबल है, बाइबल क्या है? बाइबल इज़ अ बुक। बाइबल किसके द्वारा की हुई है? चलो एक मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है। हाँ दोस्तों, तो बात कर रहे थे खैर बुक्स के ऊपर। तो बुक्स क्या होती हैं यार? या ट्रांसलेशन क्या है? मतलब ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है ह्यूमन। ह्यूमन से एरर नहीं हो सकती क्या? बेशक हो सकती है ह्यूमन एरर। या बुक की प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं हो सकती? बेशक बुक की प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। बाइबल एक बहुत अच्छा ग्रंथ है ना, मतलब एज फॉर द क्रिश्चियंस बाइबल एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। अब आपको जिसमें से भी आपको थोड़ा शक हो रहा हो या क्या है, तो theguardian.com पे चले जाना। वहाँ पे आपको बाइबल के ऊपर एक मिल जाएगा दैट, उसकी हेडलाइन है रेयर विकेड बाइबल दैट एनकरेजेस एडल्ट्री डिस्कवर्ड इन न्यूजीलैंड। ये उसकी हेडलाइन है आर्टिकल की। देखो मेरा यहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मेरा क्रिश्चियनिटी को लेके नहीं है। हाँ क्रिश्चियनिटी को लेके मेरे एक अलग थॉट ऑफ स्कूल है, बट क्रिश्चियनिटी को लेके मेरा ऐसा नहीं है कोई भी व्यू। मेरा व्यू भाई किसी भी मज़हब को लेके नहीं है कि मैं उसको डिफेम करूँ। बट यही है कि रील्स आजकल देख रहा हूँ तो फिर थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाना पड़ रहा है। देखो जो रेयर विकेट बाइबल की मैं बात की, जो हेडलाइन दी है उसके अंदर आर्टिकल के नीचे सबसे आते ये है, फर्स्ट कॉपी ऑफ द 1631 बाइबल which mistakenly reads, Thou shalt commit adultery, to be found in southern hemisphere। अर्थ बताऊं क्या पूरे शब्दों के हिसाब से? ये आर्टिकल सिर्फ 1 साल पुराना है। तो ये बुक प्रिंट हुई थी। इस बुक में जो है बाइबल जो प्रिंट हुई थी, बाइबल के अंदर एडल्ट्री को इनकरेज कर दिया गया था। अब कैसे इनकरेज किया होगा?
मतलब जो भी बेचारा उसको लिख रहा होगा उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, टायर्ड हो गया होगा बंदा, मिस्टेक हो गई। अब ये बुक जो थी वो, मतलब ये एडल्ट्री वाला जो चीज़ थी वो आफ्टर 1 ईयर जो है निकल के लोगों के सामने आई कि यार ये ऐसी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर बुक को जो है रिवाइज किया गया एंड देन उसके बाद जो है बुक को फिर रीपब्लिश किया गया। सो किताब में गलती जब हो रही है, बाइबल बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, एंड होली बुक के अंदर गलती हो रही है, तो यार हमारे कुरान हदीस क्या है? मतलब एक बात बताइए, जो जब जिस कुरान को हम पढ़ते हैं अरबी में पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे पास जो हदीस आते हैं वो उर्दू में आते हैं ज़्यादातर, हम क्योंकि लोग हिंदी समझने वाले लोग हैं यार। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हो सकता है कि भाई जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो उस फॉर्म को रिप्रेजेंट ना कर पा रहा हो जो एक्चुअल में है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। क्योंकि देखो, बुक या ग्रंथ, अगर मैं रामायण की भी बात करूँ, रामायण के ग्रंथ की बात करूँ, या महाभारत के ग्रंथ की बात करूँ, या भगवत गीता के ग्रंथ की बात करूँ, या बाइबल की बात करूँ, या कुरान की बात करूँ, या हदीस की बात करूँ, ये सब हर साल प्रिंट होते हैं। एंड होते होते हो सकता है मतलब किसी में प्रिंटिंग मिस्टेक आ सकती है। जब प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाएगी तो वो तो फिर मतलब एक तरीके से ये नहीं है कि आपका ग्रंथ गलत कह रहा है, दैट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको आप फिर रेक्टिफाई करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सवाल होता है, मतलब आपने किसी ऐसी जगह पढ़ लिया, क्योंकि देखो आज यूट्यूब बहुत ज़्यादा है, आपका क्या कहते हैं इसको, रेडिट बहुत ज़्यादा है, कोरा बहुत ज़्यादा है, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप गूगल पे डालते हैं, गूगल हमेशा आपको कहीं ना कहीं उसका लिंक शेयर कर देता है। बट डू यू बिलीव दैट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज enough for you to provide you the right information or to make on land on the certain right page, exact right page? This don't has the capability. तो कभी भी गूगल पे सर्च करके जो है ना इतना मत करना। हाँ, गूगल पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हदीस का दिया हुआ है, जहाँ कुरान दिया हुआ है, पर वहाँ पे भी अब ट्रांसलेट उसको किसी और ने किया है, तो ट्रांसलेशन में तो मिस्टेक्स होती हैं। अब आप जो हैं एक्स मुस्लिम्स, हो सकता है आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे, आप वहाँ से उस चीज़ को छोड़ के निकलना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक सबको मिली हुई है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको मिला हुआ है। दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड नो वन कैन जस्ट स्नैच इट अवे फ्रॉम यू। आप एक्स मुस्लिम बनना चाहते हैं, आप एक्स मुस्लिम बनिए, बट सबसे पहले आप उन वजहों को पकड़िए कि मैं क्यों बन रहा हूँ। आप क्यों बन रहा हूँ का मतलब जो है कहीं ना कहीं से ढूंढिए, पहले अपने लेवल पे ढूंढिए। द फोरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड फाइंड इट एट योर लेवल। क्योंकि हदीस बहुत हैं, हदीस सिर्फ एक नहीं है, हदीस बहुत है। इसलिए आप उसको बेहतर है कि अपने लेवल पे पहले फाइंड कीजिए। अपने लेवल फाइंड करके आप अगर सेटिस्फाई होते हैं, माशाल्लाह, अगर नहीं होते हैं तो किसी आलिम से कांटेक्ट कीजिए। अगर वो आपको नहीं करवा पाते हैं ठीक तरीके से गाइड, या आप उनके भी आंसर को मतलब ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप किसी और के पास जाइए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाते जाइए, देखिए ऐसे मत करिए, क्योंकि आलिम जो है बहुत हैं। आप यूट्यूब पे भी आते हैं ना, आप इनके चैनल पे आ रहे हैं, हमारे क्या भाई हैं ये, साहिल भाई, एक्स मुस्लिम साहिल भाई। तो एक बात बताइए, एक्स मुस्लिम साहिल भाई के चैनल पे आप आ रहे हैं, तो यूट्यूब का पर इनका चैनल है, ठीक है, आप ज़्यादातर यहाँ से इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं, बट यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो आपको रिप्लाई कर सकते हैं, जो हो सकता है उनके पास वो चीज़ नॉलेज हो कि वो मतलब आपको एक तरीके से प्रोवाइड कर पाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। और हो सकता है आप कन्विंस हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ एक स्कॉलर नहीं है,
माई फेवरेट स्कॉलर इज मुफ्ती मेंग, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, एंड जिस तरीके से वो बताते हैं वो मुझे उसमें कोई मसला नहीं दिखता है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ। हाँ देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी और जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक तरीके से खुद को फेम में लेके आना चाहते हैं, उनके पास थोड़ा जाने से बचिए, क्योंकि वो एक अलग उनकी आइडियोलॉजी है। क्योंकि एक जो देवबंद वाली आइडियोलॉजी आ गई है ना, वो बहुत ख़राब आ गई है। क्योंकि वो देवबंद वाली आइडियोलॉजी बहुत चीज़ों को जो है मना करती है। वो आपको कहती है ना, दरगाह पे मत जाओ, शिरक मत करो, अपने वालिद या वालदा की फातिहा ना कराओ। मतलब जो भी आप उनको वालिद या वालदा की फातिहा करवा के जो सवाब पहुंचाना चाहते थे, अगर आप वो बोलेंगे उनको कि हमें ऐसे करो, तो वो आपसे यही कहेंगे कि आप हमें सूखा राशन दे दें, आप फातिहा ना करें। क्यों फातिहा ना करें? क्यों सूखा राशन दे दें हम? जब हमारे पास काबिलियत है, जब हमारे पास इतना इल्म है कि हम फातिहा करवा सकते हैं, तो क्यों ना करवाएं? कोई दिक्कत नहीं, आप करवाइए फातिहा। सूखा राशन ये इनका एक देवबंद का अलग मामला है। देखिए, देवबंदी, अहमदी और ना जाने कितने फिरके, और मतलब कई तो ऐसे ही हैं जिनको मतलब पता ही नहीं कि क्या है, कहाँ के चल रहे हैं। मस्जिद में हम पहुंचते हैं, लोग अपने टखने ऊपर कर लेते हैं, कहते हैं जी सुन्नत है, सुन्नत तरीका है नबी का टखने दिखाना। बिल्कुल, बहुत सही बात है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो पैंट को नीचे फोल्ड कर दे, जो अनफोल्ड कर देते हैं, टखने वापस छुप गए। क्यों किया है आपने ऐसा? अभी तो आप सुन्नत की बात कर रहे थे, अभी आपने ऐसे कर दिया। ना करें ऐसा, पहले कंफर्मेशन लें। अगर आप किसी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप एक, अगर देखिए 100 में से आप अगर एक सुन्नत भी फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत बेहतर है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। आप रोज़े नहीं रख पा रहे, ना रखें, 2 मिनट के लिए तस्बीह पढ़ लें, बेहतर है। कुछ ना करने से कुछ ना करना बेहतर है। अब खैर चलते हम थोड़ा साहिल भाई की तरफ, क्योंकि हमने अपनी बात को बहुत लंबा एग्जैजरेट कर दिया, 1 1.5 घंटा हो गया। साहिल भाई देखिए, आपका जो चैनल है ना, मुझे सबसे पहले, मतलब आपने सबसे पहली बात की कि आपका कोई मकसद नहीं है दूसरे रिलीजन्स को हर्ट करने का। क्यों नहीं है भाई आपका ऐसा कोई? बिकॉज यू नो, आप मुस्लिम्स रिलीजन में रहे हैं, आप किसी दूसरे रिलीजन पे क्वेश्चन क्यों नहीं खड़ा कर सकते? खड़ा करके दिखाइए ना, आप खड़ा क्वेश्चन खड़ा कीजिए उनके रिलीजन के ऊपर भी। अगर उनका रिलीजन कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, तो आप उन प्रैक्टिसेस को किसी न किसी तरीके से पूछिए कि ऐसी प्रैक्टिस क्यों होती है। तुलसी की पूजा होती है, क्यों होती है? सूर्य देव की पूजा होती है, क्यों होती है? सूर्य को जल अर्पण क्यों किया जाता है? लोग सुबह सुबह पूजा के लिए क्यों जाते हैं? हनुमान की जो पूजा है क्यों होती है? आपने तो सिर्फ एक वन साइडेड जो लव होता है ना, आपने वो कर डाला। आपने इस्लाम को लेके ही अपना चैनल बना डाला कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और बाकी जो है मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। अब क्यों नहीं कहेंगे आप? क्योंकि आपको डर है कि इस वक्त जो है ना, हिंदुस्तान में सनातन नाम की जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। मैं सनातन को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी रिलीजन को बुरा नहीं कह रहा। सनातन जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, लोग एक तरीके से जागरूक हो रहे हैं। पर एक चीज़ और, वो जो लोग जागरूक हो रहे हैं ना, जो काफ़ी अपने आप को सनातन सनातन कह रहे हैं, अभी भी पूरा नॉलेज नहीं है उनके पास। हो सकता है आपके पास पूरा नॉलेज है जैसे इस्लाम का, आप इसलिए एक्स मुस्लिम हो गए, तो उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है। तो आपका जो मोटिवेशन है, तो आपका मोटिवेशन है कि ओपनिंग द आईज ऑफ आवर फेलो मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द ओनली होप we have to secure the future of our community and the nation as a whole. Of our community, our community, sir. What is the meaning of our community? our community की बात आप सीधा जब बात कर रहे हैं ना, आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी की बात हुई नहीं।
अगर आप ये आर कम्युनिटी वर्ड को लाते नहीं ना, तो नहीं होता कुछ यहाँ पे मसला मेरे साथ। आपने लिख दिया कि मतलब आपको अपना जो है अपनी कम्युनिटी को बचाना है। क्या खतरा आ गया आपकी कम्युनिटी पे ऐसे सर? आपने अपना नाम रखा एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, एक्स मुस्लिम। आपको अपने ना इस चैनल के पीछे जो नाम है इसमें एक्स मुस्लिम लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों पड़ी? रीज़न बता दूं आपको। आपको रीज़न ये है, आपको इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे ही कोई एक एक्स मुस्लिम देखेगा ना, तो आई डोंट केयर वो कौन से भी रिलीजन का होगा, वो हो सकता है मुस्लिम भी हो सकता है वो हिंदू भी हो, वो आपकी तरफ जनरेट होगा ट्रैफिक उसका। क्योंकि वो आपके इसकी चैनल एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम सोचेगा यार ये एक्स मुस्लिम क्यों बना, वजह जानता हूँ, देखता हूँ क्या वजह है, वो इसलिए आपका चैनल देखेगा। और हिंदू, हिंदू आपके चैनल की तरफ तो इसलिए आ जाएगा कि भाई एक्स मुस्लिम है ऑलरेडी, मेरे को तो और फैक्ट्स मिलेंगे जानने के लिए, चलो पता चल जाएगा। और अभी आपकी नॉलेज पे सर मैं सवाल कर ही नहीं रहा। अगर आपकी नॉलेज इतनी मुकम्मल है, इतनी पूरी तरीके से मजबूत है कि आप दूसरों को एक्स मुस्लिम बना पा रहे हैं, लाजवाब सर, क्लैप्स फॉर यू। कि आप उनको अगर सही रास्ता दिखा पा रहे हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया। पर जब आप ये कहते हैं ना कि आ ऑफ आर, ओ ऑफ आर कम्युनिटी एंड द नेशन एज वेल, सो इन अ काइंड the name itself is generating a traffic for your channel। और क्या बात करते हैं आपके उसकी, हाँ आपके किसी वीडियो की बात करते हैं, आप डिस्क्लेमर्स डालते हैं। तो आप डिस्क्लेमर जब डाल रहे हैं, आपका डिस्क्लेमर क्या कहता है? दिस वीडियो इज जस्ट टू एंटरटेन व्यूअर्स। एंटरटेन मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए हैं। और अपना जो आपने वहाँ पे डाल रखा है यूपीआई एंड पेपाल एक्सेट्रा, आप सिर्फ एक यूट्यूबर हैं, जस्ट यूट्यूबर, नथिंग एल्स इन दैट। मतलब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट आप मतलब एक बंदे को, वहाँ जो एक शख्स आया हुआ है जो मुस्लिम से नॉन मुस्लिम में हो रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि वो एक एंटरटेनमेंट है व्यूअर के लिए। यार जाहिल इंसान हो यार तुम बहुत बड़े। अब मजबूरी में बोलना पड़ रहा है ये। और क्या कर रहे हो तुम अपना बढ़िया सा स्टूडियो माइक वगैरह लगाकर, पेपाल यूपीआई इन सब पे जाके पॉडकास्ट कर रहे हो। उसके अलावा तुम ये अपना लाइव स्ट्रीमिंग्स कर रहे हो जिसमें तुम्हें वहाँ से पैसे आ जाते हैं। क्यों करनी पड़ रही है तुम्हें ये? अच्छे खासे हाथ पैर से मजबूत हो, काम करो ना। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा वो करना था यहाँ पे कि मतलब लोगों को नॉलेज करना था, एक्स मुस्लिम क्यों लगाया? अपने कहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते कि मेरे पास ऐसी ऐसी है चीज़ इसलिए मैं वो करता हूँ। यहाँ पे क्यों एक्स मुस्लिम लगा दिया? ट्रैफिक जनरेट करना है तुमने बस, और कुछ नहीं हो। तो जस्ट यूट्यूबर, घटिया यूट्यूबर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। और उससे ज़्यादा तुम्हें बोलना भी नहीं यार, मुझे मैं क्या बोलूँगा अब तुम्हें अब। पैसे कमा रहे हो तुम, एक्स मुस्लिम, ये जो तुम अदला बदली कर रहे हो ना, उसके नाम पे तुम पैसे कमा रहे हो। और मैं तो शक कर रहा हूँ ये तुम्हारे जो आते हैं ना ये पॉडकास्ट पे, ये हो सकता है तुम्हारे ही फ्रेंड्स हो। और बोल रहे थे हाँ जी मैं तो ऐसे एक्स मुस्लिम बनना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ। पैसे कमाने का मतलब है तुम्हारा और कुछ नहीं है। पेपाल यूपीआई, आए बड़े एक्स मुस्लिम।